हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं ऋषभ पांडे सर जेई का 2013-2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। बच्चों देखिए, ये सवाल लिमिट का है, एक्स टेंस टू जीरो। कुछ ऐसे 1 2 3 4 टर्म दिए गए। आई होप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ रूल सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। 1 - cos 2x 2 sin² x होता है। ओके, अगर आपको ये याद है तो वेल एंड गुड। साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे 1 होती है, ये भी याद होना चाहिए। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पावर सेम है तो इसकी भी लिमिट कितनी होगी? 1 होगी। यहां तक याद होना चाहिए। और अगर मैं आपसे कहूं टेन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट कितनी होगी तो ज्यादातर बच्चे जानते हैं 1 होती है। और एक्स अपॉन टेन एक्स की लिमिट कितनी होगी? ये भी 1 हो जाएगी। और अगर हम टेन 4x अपॉन एक्स की बात करें तो इसकी लिमिट 4 हो जाएगी, कांस्टेंट है इसलिए। और x अपॉन टेन 4x की बात करें तो इसकी लिमिट 1/4 होगी। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। एक बच्चा बोला सर 1 - cos 2x ये आया कैसे था? तो मैं कह रहा हूं बेटा, cos 2x का बेसिक फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। यस या नो? अब बच्चों यहां से मुझे चाहिए क्या? 1 - cos 2x। तो बच्चों ध्यान दीजिए, cos 2x अगर हम cos स्क्वायर एक्स को 1 - साइन स्क्वायर एक्स लिखें तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बच्चों यहां से हो जाएगा 1 - cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर कोई कहे ये टर्म कहां से आया तो क्लियर हो गया। साइन एक्स अपॉन एक्स की भी कोई बच्चा लिमिट नहीं निकाल पा रहा है तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए लिमिट को डायरेक्ट रखते हैं, साइन 0/0। तो ये 0/0 की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। तो जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है तो मेरे बच्चों हम लोग एल हॉपिटल रूल का यूज करते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और एक्स का 1 हो जाएगा और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो फिर साइन स्क्वायर कर दें तब भी 1 होगा। साइन क्यूब कर दें तो यहां भी क्यूब होना चाहिए। साइन 4 कर दें तो यहां भी 4 होना चाहिए। सिमिलरली टेन एक्स में भी यही रूल लागू होता है, चाहे टेन एक्स अपॉन एक्स की बात करें चाहे एक्स अपॉन टेन एक्स की बात करें। और मेरे बच्चों वैसे हम तो ये कहते हैं कि टेन का एंगल और डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम हो और वैल्यू 0 पर जा रही हो तो इसका मान 1 होता है। बट यहां पर टेन का एंगल 4 है और यहां पर x है, तो ये 4 क्यों आया? जिसकी कमी होती है, 4 की कमी थी तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मैचिंग मैचिंग हो गया और जीरो पे जा रहा है तो बच्चों 4 1 जा 4 हो गया। ऐसे ही यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तब भी वही पैटर्न बन गया और 1/4 आ गया। सर आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों, बिल्कुल बेसिक से। तो यहां से मैं कहूं कि 1 - cos 2x 3 + cos x अपॉन x इंटू टेन 4x की बात करें तो देखो झलक दिख लाजा। 1 - cos 2x का मान कितना आ जा? 2 साइन स्क्वायर एक्स। और बच्चों अपॉन में x है, दिमाग क्लिक करना चाहिए कि 2 है तो यहां भी 2 कर दें। x से डिवाइड कर दिया तो x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और टेन 4x और इंटू 3 + cos x। मेरे बच्चों लिमिट जा रही है x टेंस टू 0 पे। अब ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो लगेगा झलक दिख लाजा। इसका मान कितना आ जा? 1 आ जा। और इसका मान कितना आ जा? 1/4 आ जा। और cos 0 का मान 1 होता है और 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट बच्चों, वैल्यू विल बी 2। नाउ राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर बच्चों ये आपको वन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की सीरीज पसंद आ रही हो तो आज मेरा पहला क्वेश्चन है, ये नॉन स्टॉप पीवाईक्यूज चलेंगे। इसी तरीके से सिंपलेस्ट तरीके से हम आपको डिफाइन करेंगे एक एक क्वेश्चन। तो बच्चों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और जिससे हम मोटिवेट हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैला देना। क्योंकि अब हम आ रहे हैं कानपुर काकादेव में बच्चों जेई मैथ्स का धुआंधार मैथ्स लेकर।
क्योंकि वर्षों से जो समस्या है वो समाधान हो जाएगी। मैथ्स आसान होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो प्रॉब्लम इसी तरह से आसान बनेंगे। और पिछले 20 साल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम इसी तरह से अपने चैनल पे कराने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।